और अब वो खबर जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। बिहार के मंत्री तेज प्रताप ने वाराणसी के एक होटल संचालक के खिलाफ बदसलूकी का आरोप लगाया है। तेज प्रताप का आरोप है कि जिस होटल में वो रुके हुए थे, देर रात उनका सामान उनके कमरे से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद तेज प्रताप नाराज हो गए और होटल छोड़कर वो इसके बाद चले गए। वहीं होटल प्रबंधन का कहना है कि उनकी बुकिंग सिर्फ एक दिन की थी और ऐसे में रात 12 बजे उनका सामान निकालकर सिक्योरिटी रूम में रख दिया गया। तेज प्रताप से इस मामले में होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और तेज प्रताप को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो माने नहीं और आखिरकार नाराज होकर तेज प्रताप होटल से निकल गए और बिहार के लिए रवाना हो गए। ये एक बेहद अहम मामला, ऐसे में जबकि बिहार में कैबिनेट मंत्री है, वाराणसी पहुंचे हुए थे, जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल पर उन्होंने बदसलूकी का आरोप लगाया। आरोप ये कि उनके साथ और जो रहने वाले रुके हुए लोग थे उनका भी सामान बाहर निकाल दिया गया और सिक्योरिटी रूम में रख दिया गया। तेज प्रताप को लेकर के बनारस में खासा हड़कंप मचा हुआ है। तेज प्रताप वाराणसी दौरे पर थे और रोडवेज स्थित एक होटल में वो रुके हुए थे और इस दरमियान होटल कर्मियों ने उनके स्टाफों का, उनके साथ और उनके जो सहयोगी थे उनका लगेज निकाल करके सिक्योरिटी रूम में रख दिया, जिसके बाद से तेज प्रताप खासा नाराज भी हुए। पुलिस को उन्होंने सूचना दी और लिखित शिकायत की। इस वक्त हम उसी होटल के बाहर खड़े हैं। आप बाहर का नज़ारा देख रहे होंगे कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और बाकायदा पूछताछ कर रही है कि किस प्रकार तेज प्रताप यादव यहाँ पर कब से आए हुए थे और कैसे रुके थे और उनके साथ जो घटना घटी वो क्या थी और क्यों उनका जो सामान है वो बाहर निकाला गया। इसके साथ ही ये पूरी एक नई होटल यहाँ पे खुली हुई है और पुलिस जो पहुँच करके यहाँ पर पूरा उन चीज़ों का जानकारी ले रही है जो तेज प्रताप जी ने अपने लिखित शिकायत में लगाया है। तेज प्रताप जी ने लिखित शिकायत में ये भी आरोप लगाया है कि उनके साथ यहाँ पर बदसलूकी हुई और जब वो 80 से भ्रमण करने के बाद यहाँ होटल में आए तो उनका जो लगेज है वो रूम के बाहर निकला हुआ था, उनके सहयोगियों का बाहर निकला हुआ था। ऐसे में तेज प्रताप यहाँ पर आकर खासा नाराज हुए। हम इस वक्त उसी होटल में हैं और आप यहाँ पर रिसेप्शन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कर्मचारी यहाँ पर हैं और जो तेज प्रताप थे वो रात को नाराज होने के बाद यहाँ पर आकर बैठे हुए थे और खासा वो नाराज दिख रहे थे। हालांकि जो होटल कर्मी है उनका ये कहना है कि हमने उस वक्त उनको मनाया भी और समझाया भी। हमारा जो रूम है वो बुक था, पहले से बुक था और तेज प्रताप जो थे वो सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। दो रूम जो होटल में उन्होंने बुक किया था और चूँकि एक रूम ऑलरेडी मेरा बुक था, पहले से बुकिंग थी, इसलिए हम लोग उनके सहयोगियों का जो रूम था वो सामान निकाले थे और सामान निकालने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी रूम में ले जाकर रख दिया था और हम लोग व्यवस्था करते दूसरे रूम की, लेकिन तब तक तेज प्रताप यादव यहाँ पर आ गए थे और वो पूरे जो लगेज का जो पूरा सामान बाहर निकला था उसको देख करके खासा नाराज हुए थे। उधर तेज प्रताप के निजी सहायक ने होटल प्रबंधन पर बदसलूकी करने का बड़ा आरोप लगाया है और पुलिस वहां पर फिलहाल जांच कर रही है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी जो अपने मित्र हैं वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात तो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था उस कमरे के बैगों को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को एफआईआर भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत की गई तो वाराणसी पुलिस का कहना है कि तेज प्रताप की तरफ से होटल के खिलाफ शिकायत दी गई और इसके आधार पर जांच पड़ताल आगे की जा रही है। हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर संतोष सिंह जी हैं। सर, तेज प्रताप यादव वाराणसी आए थे, उनके सामान को होटल से बाहर निकाल दिया गया, उन्होंने ऐसे शिकायत दर्ज कराई है, क्या वो शिकायत है और क्यों सामान बाहर निकाल दिया गया था? देखिए, एक शिकायत थाना सिगरा को प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति के माध्यम से 6 तारीख के लिए स्केडिया होटल है, एक सिगरा थाना क्षेत्र में नया होटल है, बुकिंग की गई थी और 6 तारीख में जो नियत समय सीमा थी जब वो समाप्त हो गई और मंदिर कहीं दर्शन करने गए थे, वापस नहीं आए थे और जिस व्यक्ति के नाम पे वो कमरा दोबारा आगे के लिए अलॉटेड था वो वहाँ पे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। तो होटल मालिक के द्वारा, जिनका जो अटेंडेंट था
उसके माध्यम से इनका सामान निकाल के रिसेप्शन पे रख लिया गया था और वो कमरा दूसरे ग्राहक को आवंटित हो गया था। फिलहाल इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया है जिसकी जांच की जा रही है। क्या एप्लीकेशन में उनके द्वारा दिया गया था सर? एप्लीकेशन में इस तथ्य का उल्लेख है कि उनका सामान अनधिकृत रूप से कमरे से बाहर ला करके रिसेप्शन पे रख दिया गया, इसी की शिकायत की गई है। अब पुलिस इसकी जांच करेगी, अगर कोई आपराधिक कृत्य पाया जाता है तो कार्रवाई होगी, अन्यथा प्रकरण स्थगित होगा। और इस मामले पर होटल के मैनेजर का ये कहना है कि तेज प्रताप की बुकिंग सिर्फ एक दिन की थी और होटल की तरफ से उन्हें कई बार कॉल भी किया गया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और इसके बाद वो रूम किसी और को दे दिया गया था और यही वजह है कि तेज प्रताप का सामान कमरे से निकालकर दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। पूरा मामला ये था कि वो 6 तारीख को रात को 1:35 में आए। अचानक बुकिंग आई कि मिनिस्टर साहब आए हैं, एक दिन के लिए कमरा दे दिया जाए। हमने उनको क्लियर कर दिया था कि सर एक ही दिन के लिए कमरा है, चूँकि 7 तारीख और 8 तारीख पूरा बनारस सोल्ड आउट है और मैंने ऑलरेडी पहले से बुकिंग लिया हुआ था 2 महीने पहले से। मतलब उनको पता था कि हमको एक ही दिन तक कमरा है? जी सर। तो इसके बाद जब आपका एक दिन बीत गया तो उसके बाद आपने क्या किया? सर उन्होंने सुबह 9:30 बजे मंदिर में जाते समय हमें ये बोला कि किसी तरह से हमारा रूम मैनेज करवाइए। तो हमने उनको बोला कि सर हम ग्रुप से बात करते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं आपके एक रूम के लिए, लेकिन दूसरा रूम आपको खाली करना ही होगा। तो इस पे उन्होंने बोला कि देख लीजिए, मैनेज कीजिए, अगर ग्रुप लीडर मान जाता तो अच्छी बात है। हमने ग्रुप लीडर से बात किया, किसी तरह से कन्वे किया कि भाई पॉलिटिकल इशू है, मंत्री जी आए हुए हैं। तो उन्होंने एक कमरा अपना बोला कि ठीक है आप देख लीजिए, कहीं पे हमें शिफ्ट करवा दीजिए। हमने ग्रुप लीडर को अपने हॉल में सुलाया। पूरा जो ग्रुप लेके आता, जो टूरिज़्म को बढ़ावा देता है, अगर इस तरह से हम टूरिज़्म के लिए ये करेंगे मिनिस्टर के लिए, तो खैर उनका प्रोटोकॉल था, हमने किया। उनका कमरा 206 था, उनका एक दूसरा कमरा 205 था। उसके लिए हमने 1:30 बजे, वो बोले कि हम आ जाएंगे 1:30 बजे, हम चेकआउट कर जाएंगे। 1:30 बजे से हम लोग कंटिन्यूअल फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन वो हर एक समय बोल रहे हैं कि आधी घंटा में आ रहे हैं भैया, 1 घंटे में आ रहे हैं। ये फॉलो अप करते करते रात को 11:30-12 बज गया। जब देख लिया कि 11:30-12 बजे तक नहीं क्लियर हो पा रहा है, तब हमने 205 का रिंग घंटी बजाया। उसके जो आदमी वहाँ पे थे उनसे बुकर की बात करवाई, उन्होंने उनसे बात किया। फिर वो रूम खाली करने के लिए अपना बोले कि ठीक है मेरा लगेज निकालिए, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। मैंने बोला कि ठीक है भाई, अगर आप मतलब उस समय लगेज पूरा निकाला, ठीक है। तो 205, 206 ये 2 रूम थे, तो दोनों के लगेज निकाले गए? नहीं, सिर्फ 205 का निकाला। लेकिन उनका तो आरोप है कि दोनों लगेज निकाले गए। क्या बोल रहे हैं वो? तेज प्रताप जी ने क्या बोला उस वक्त जब वो आए? सर वो ईगो में ले गए, वो नीचे आने के बाद तो अपने कमरे में चढ़े ही नहीं। 206 का कभी खुला ही नहीं गया, 205 खुला गया सर। और जिसमें उनका आदमी था, उनसे बात करवाने के बाद उसका लगेज हटाया गया सर। तो उनके आदमी मतलब 206 अभी भी तेज प्रताप जी के नाम से बुक है? जी सर, अभी भी है सर। अभी तक वो खाली नहीं किया? अभी तक तो वो आया भी नहीं है, ना लगेज निकला नहीं। जब तक लगेज नहीं निकलेगा, पेमेंट नहीं निकलेगा, तो हम चेकआउट कैसे करेंगे सर? मतलब अभी तक पेमेंट भी बाकी है? जी सर, बिल्कुल बाकी है सर।